जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी केस में दिल्ली पुलिस ने अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है। वक्त 1 साल से भी ज्यादा का निकल चुका है, लेकिन सूत्र अब ये बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ये माना है कि 9 फरवरी को जेएनयू में जो देश विरोधी नारे लगाए गए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 40 वीडियो की जांच की है और सूत्रों के मुताबिक वीडियो में उमर खालिद और अनिर्बान समेत कुल 9 छात्र देश विरोधी नारे लगाते हुए पाए गए हैं। उमर खालिद, अनिर्बान के अलावा बाकी के 7 छात्र कश्मीरी हैं, जो कि जामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जेएनयू के हैं। और ऐसे में सवाल ये है कि जब जेएनयू का सच सामने आ चुका है, तो दिल्ली पुलिस इस केस में देशद्रोहियों के खिलाफ चार्जशीट कब दाखिल करेगी? कब उमर खालिद और उसके देशद्रोही साथियों को जेल होगी? जेएनयू में करीब 1 साल पहले देशद्रोह के नारे लगे थे। इस मामले में कार्रवाई नहीं करने के विरोध में एबीवीपी आज विरोध प्रदर्शन करेगा। दिल्ली पुलिस के विरोध में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन दोपहर 2 बजे दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर होगा। एबीवीपी का यह आरोप है कि इस मामले में 1 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही इसमें चार्जशीट अब तक दाखिल की गई है। तो आपके लिए यह भी जानना जरूरी है, जो सूत्र बता रहे हैं जांच में क्या क्या बातें सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में जेएनयू का सच हर किसी के सामने है। पुलिस की जांच के मुताबिक 9 फरवरी को जेएनयू कैंपस में उमर खालिद ने कल्चरल इवेंट के लिए इजाजत मांगी थी और इस प्रदर्शन में इस्तेमाल होने वाले जो पोस्टर बैनर थे वो उमर खालिद ने बनवाए थे। 9 फरवरी को जेएनयू कैंपस में उमर खालिद और उसके साथियों से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की झड़प हुई थी। खालिद और साथ ही उसके 9 साथी भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। जेएनयू के एबीवीपी लेफ्ट समर्थित छात्र, प्रोफेसर, सुरक्षा गार्ड, स्टाफ का बयान भी दर्ज कर लिया गया है और उसी में यह बात सामने आ रही है कि पुलिस ने क्लीन चिट किसी को नहीं दी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं अपनी जांच पूरी कर चुके हैं पुलिस। वीडियो फुटेज, गवाहों के बयान के आधार पर यह साबित हो चुका है कि 9 फरवरी को जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगे थे। पुलिस नारे लगाने वालों की पहचान भी कर चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जेएनयू का सच सामने आ चुका है, तो आरोपियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 1 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं की गई? उमर खालिद और उसके साथियों की पहचान होने के बाद भी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है? और इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, 1 साल का वक्त बीत चुका है और जो कुछ भी बातें जांच में सामने आई हैं सूत्रों के हवाले से, वो हर किसी के सामने है। जेएनयू का सच हर किसी के सामने है। तो अभी तक कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट सामने क्यों नहीं है? अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रहा है और स्पेशल सेल ने सबसे पहले सीएफएसएल वो वीडियोस भेजे थे जिसमें देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। जी न्यूज़ से वो फुटेज ली थी और उसे सीएफएसएल ने ऑथेंटिक माना है, यानी कोई छेड़छाड़ उन वीडियोस के साथ नहीं की गई थी। उसके बाद से जितने भी जो विटनेसेस थे उनके स्टेटमेंट लिए गए थे, जिसमें जिन्होंने रिपोर्टिंग की थी हमारे संवाददाता पवन नारा, उनसे बयान दर्ज करवाए थे, कैमरामैन से बयान दर्ज करवाए और जितने लोग थे वहाँ पे गार्ड वगैरह और जो वहाँ पे मौजूद थे उन सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे। और सबसे ज़्यादा जो लंबा वक्त लगा वो लगा था जो कश्मीरी स्टूडेंट्स थे जो कश्मीर में रहते हैं और जो उस वक्त देश विरोधी नारे लगा रहे थे, उनको बुलाने में और उनको लाने में उनके स्टेटमेंट भी लगभग रिकॉर्ड हो चुके हैं और लगभग पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी हो चुकी है। पुलिस इसलिए इस बार मामले में जल्दबाजी नहीं कर रही थी क्योंकि इसमें पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी और लोग वो हाई कोर्ट से ज़मानत पर थे, इसीलिए उनके के लिए कोई तय सीमा नहीं थी कि इस टाइम के अंदर उन्हें चार्जशीट फाइल करनी है। लेकिन अब लगभग जांच पूरी हो चुकी है और सूत्र बता रहे हैं कि इस महीने के आखिर तक चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। हालांकि चार्जशीट जो है वो एक ड्राफ्ट चार्जशीट के तौर पे पूरी बनाई जा चुकी है और साथ में कुछ जो कमियां हैं वो कि किस आदमी पर क्या क्या चार्जेस लगने हैं और वो अभी डिस्कस लीगल एडवाइज़र से स्पेशल सेल कर रही है और इस महीने के आखिर तक। और साफ तौर पे स्पेशल सेल ने कहा है कि कन्हैया को या उसके किसी भी साथी को क्लीन चिट अभी तक नहीं दी गई है, क्योंकि कहना नहीं हो सकता। कन्हैया वहाँ पे मौजूद है, जेएनयू का प्रेसिडेंट था और उस जहाँ पे वो इवेंट हो रहा था, देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, वो वहाँ पे मौजूद था। भले ही वो नारे लगाता हुआ कहीं नहीं दिखा है, लेकिन अगर उसकी मौजूदगी है तो वो भी कहीं ना कहीं
उसको वो भी क्राइम है। तो अभी तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है और इसकी चार्जशीट भी जल्दी फाइल हो जाएगी। अभी भी स्पेशल सेल के सीनियर ऑफिसर यही कह रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि हमें चार्जशीट फाइल करने से पहले ये देखना होगा कि एविडेंस सारे के सारे सामने आ जाए, क्योंकि उसके बाद चैलेंज स्पेशल सेल के लिए ये होगा कि कोर्ट में उन्हें फेस भी करना पड़ेगा, कोर्ट में कि लंबी कार्रवाई भी करनी ठीक, पड़ेगी। यानी कि जो स्पेशल सेल है वो फुल प्रूफ तैयारी के साथ कोर्ट में जाना चाहता है, लेकिन बात यह है ना प्रमोद कि 1 साल का वक्त बीत चुका है और उसमें सीधे तौर पर यह बात सामने आ चुकी है कि 9 लोग ऐसे थे जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे और 1 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी, आरोपियों की पहचान करने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही चार्जशीट दाखिल की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद पूरी जानकारी देने के लिए।